एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए, वर्ग 12 के बच्चों के लिए अंग्रेजी का मॉडल सेट जी। और ये मॉडल सेट नंबर 8 है। इससे पहले हमारे चैनल पे अंग्रेजी के 7 मॉडल सेट्स उपलब्ध हैं। उन 7 मॉडल सेट्स को देखें और उसके बाद आज की वीडियो को देखें। तो आइए, क्लास 12 के लिए अंग्रेजी का 8वां मॉडल सेट क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है। सी इंट्रोड्यूस्ड खाली स्थान टू द चीफ गेस्ट, यानी उसने अपना परिचय चीफ गेस्ट को दिया। बच्चों देखिएगा, जो इंट्रोड्यूस जो वर्ब है ना, ये अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है जी। क्या लेता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है? सी। तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हर सेल्फ। अतः एक का सी होगा। सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द चीफ गेस्ट, यानी मुख्य अतिथि को उन्होंने अपना परिचय दिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को एक साथ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वन शुड डू खाली स्थान ड्यूटी ऑनेस्टली, यानी हर व्यक्ति को, यहाँ पे वन का मतलब हर एवरीबॉडी हुआ, हर व्यक्ति को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे वन जो है ना, ये प्रोनाउन है और ये वाक्य का सब्जेक्ट है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? पॉजेसिव केस। तो वन जब बच्चों सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो वन का पॉजेसिव केस वंस होता है, तो इसका जवाब डी होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वन स्टूडेंट डिड खाली स्थान वर्क सिंसियरली, यानी एक विद्यार्थी ने अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक किया। तो ये वन है और ये स्टूडेंट है, तो वन एडजेक्टिव है, स्टूडेंट नाउन है। तो यहाँ वन सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट है, तो हमें स्टूडेंट के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो बच्चों स्टूडेंट कॉमन जेंडर का नाउन है, तो उसके लिए ही भी बच्चों के मन में आएगा और बच्चों के मन में सी भी आएगा, क्योंकि स्टूडेंट का प्रयोग ही के लिए भी होता है और सी के लिए भी होता है। लेकिन अंग्रेजी का नियम है कि जब ही और सी स्पष्ट नहीं हो तो आप मैस्कुलिन को लीजिए, ही को लीजिए। तो वन स्टूडेंट डिड हीज वर्क सिंसियरली, एक विद्यार्थी ने अपना काम ईमानदारी से किया। बस आप इतना समझिए। यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो उसका पॉजेसिव केस वंस होगा, लेकिन यहाँ वन नहीं है बल्कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का पॉजेसिव केस हीज होगा। अतः 3 का बच्चों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द बूचर कट खाली स्थान द हेड ऑफ द गोट, यानी कसाई ने बकरे का सर काट करके अलग कर दिया जी बच्चों। तो कट के साथ निम्न पार्टिकल में से क्या लेंगे? ऑफ लेंगे जी। कट ऑफ का मतलब होता है काट करके अलग कर देना, तो OFF लेंगे। अतः 4 का बी हो जाएगा। बच्चों हमेशा की तरह आज की वीडियो में ग्रामर से भी क्वेश्चन है और टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन है जी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द 15th of August इज अ खाली स्थान लेटर डे, यानी 15 अगस्त एक इम्पॉर्टेंट डे है, एक अविस्मरणीय दिन है। तो बच्चों ए रेड लेटर डे कहेंगे, ए ग्रीन लेटर, या व्हाइट लेटर, या येलो लेटर? बच्चों ए रेड लेटर डे जी, ये एडियमेटिक यूज है। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है ए सिग्निफिकेंट डे या एन इम्पॉर्टेंट डे। अतः 5 का हो जाएगा द 15th of August इज अ रेड लेटर डे। क्या बोलेंगे? रेड लेटर डे। 6 कह रहा है बच्चों स्टैंड बाई मीन्स, स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है? बच्चों स्टैंड बाई का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना, तो सपोर्ट हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। तो स्टैंड बाई जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हो जाएगा टू सपोर्ट, अर्थात समर्थन करना, मदद करना, सहारा देना। 6 का सी हो जाएगा। नंबर 7 देखिए, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं करता उसे क्या कहते हैं? थीस्ट या एथिस्ट? बच्चों एथिस्ट कहते हैं। गौर कीजिएगा, जो भगवान पे भरोसा करे वो थीस्ट है, और जो भगवान पे भरोसा नहीं करे वो एथिस्ट है, मतलब वो नास्तिक है। क्या है बच्चों? नास्तिक। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अतः 7 का बी होगा। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एन एथिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड, आपको सही शब्द चुनना है बच्चों। टबैको, टबैको मीन्स क्या होता है? तंबाकू। तो टोबैको की सही स्पेलिंग होती है TOBACCO, तो 8 का ए होगा। गौर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9, द चिल्ड्रन खाली स्थान फुटबॉल एवरी मॉर्निंग, बच्चे रोज सुबह फुटबॉल खेलते हैं। तो बच्चों एवरी मॉर्निंग
हर सुबह, ये रूटीन एक्टिविटी दिखाता है। जी बच्चों, ये हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है। तो हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए, रूटीन एक्टिविटी दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आता है। तो चिल्ड्रन क्या है बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी, अर्थात यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अतः यहाँ पे ये प्ले सही होगा, यहाँ से एस हटा देंगे, ये प्ले सही होगा। द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग। नंबर 10 देखिए, द सन खाली स्थान बिफोर वी लेफ्ट बेड, यानी हमारे जगने से पहले सूर्य क्या हो चुका था? उग चुका था। गौर कीजिएगा, ये बच्चों पास्ट परफेक्ट का मामला है। देखिए, यदि भूत में दो एक्शन हो, जी कितने एक्शन हो? दो एक्शन हो, एक एक्शन पहले हो और दूसरा एक्शन उसके बाद में, तो पहले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट और दूसरे एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। जी बच्चों, पहले एक्शन के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट और दूसरे एक्शन के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो गौर कीजिए कि यहाँ पहले आप जगे कि पहले सूर्योदय हुआ? पहले सूर्योदय हुआ, तो ये एक्शन नंबर 1 है, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट लाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्रिया का तीसरा रूप, अतः 10 का सी होगा। द सन हैड रीजन बिफोर वी लेफ्ट बेड, यानी हमारे बिस्तर छोड़ने से पहले सूर्य उग चुके थे, तो 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 गौर कीजिए बच्चों, 11 कह रहा है कि ईच मैन एंड ईच वुमन खाली स्थान प्रेजेंट देयर। गौर कीजिएगा, एंड से जब दो सिंगुलर नाउन जुटे, जी एंड से जब दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ते हैं और उन दोनों में से किसी एक भी नाउन के पहले नो आए या ईच आए या एवरी आए, जी बच्चों नो आए, ईच आए या एवरी आए, तो फिर क्रिया आपकी सिंगुलर होगी। तो यहाँ देखिए, मैन एंड वुमन को आपने एंड से जोड़ा और दोनों के पहले क्या आया? ईच आया, तो ईच आए या एवरी आए या नो आए, तो क्रिया हमेशा सिंगुलर होगी। तो ईच मैन एंड ईच वुमन वाज प्रेजेंट देयर हो जाएगा, 11 का ए। लेकिन 12 देखिए, यू एंड आई खाली स्थान गुड फ्रेंड्स, आप और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ दो प्रोनाउंस को हमने एंड से जोड़ा है, तो जब दो प्रोनाउंस एंड से जुड़ते हैं ना, तो क्रिया प्लूरल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ यू की भी बात हो रही है और आई की भी बात हो रही है, अतः हमारी क्रिया प्लूरल होगी। तो हम यहाँ पे आर भरेंगे, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, आप और मैं अच्छे दोस्त हैं। 13 देखिए, ऑयल एंड वाटर खाली स्थान मिक्स, तेल और पानी आपस में मिलते नहीं है। तो बच्चों ऑयल एंड वाटर दो डिफरेंट नाउन्स हैं, जी दो डिफरेंट नाउन्स को एंड से जोड़ रहे हैं। तो जब दो डिफरेंट नाउन्स को एंड से जोड़ते हैं ना, तो क्रिया हमारी प्लूरल होती है। तो हम यहाँ पे डोंट करेंगे, ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स, तेल और पानी आपस में मिलते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर खाली स्थान माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर हमारा फेवरेट क्या है? नाश्ता है। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए कि एंड से दो सिंगुलर नाउन्स को हमने क्या किया है? जोड़ा है, लेकिन ये दो इस प्रकार से जुड़े हैं कि इनको अलग करना मुश्किल है। ये दो जुड़ करके भी एक आइडिया एक्सप्रेस करते हैं। तो जब कभी भी एंड से दो सिंगुलर नाउन्स जुटें और एक ही आइडिया एक्सप्रेस करें, तो क्रिया सिंगुलर होती है। तो हम यहाँ पे ईज भरेंगे, जैसे ब्रेड एंड बटर होता है, राइस एंड करी होता है, हॉर्स एंड कैरेज होता है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी होती है, सम एंड सब्सटेंस होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट होता है। ये सब एंड से बच्चों जुड़ते हैं और इस प्रकार से जुड़ते हैं कि ये एक सिंगल आइडिया एक्सप्रेस करते हैं। तो प्लूरल होने पर भी क्रिया का प्रयोग सिंगुलर किया जाता है। 14 का ए होगा। 15 कह रहा है द मोबाइल अलॉन्ग विथ लैपटॉप्स खाली स्थान बीन स्टोलन, यानी मोबाइल अलॉन्ग विथ लैपटॉप्स, यानी लैपटॉप्स के साथ साथ मोबाइल भी चुराया गया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ लैपटॉप्स और मोबाइल को हमने अलॉन्ग विथ से जोड़ा है। देखिए, जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग से जब जोड़ते हैं ना, तो क्रिया जो होती है सब्जेक्ट 1 के हिसाब से आती है। तो सब्जेक्ट 1 यहाँ पे क्या है? मोबाइल है, तो मोबाइल के हिसाब से हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हैज होगा, चूंकि हैज क्योंकि बीन स्टोलन है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है, तो यहाँ पे हैज होगा। अक्सर बच्चे लैपटॉप्स देख करके हैव का प्रयोग कर देंगे, ये गलत है। क्यों?
क्योंकि along with से मोबाइल और लैपटॉप को जोड़ा गया है। तो along with के पहले देखिए, पहले क्या है? मोबाइल, और यही वाक्य का रियल सब्जेक्ट है और इसी के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा, अतः 15 का सी सही है। 16 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट क्या है? पीक है जी। माउंट एवरेस्ट क्या है? पीक है, ये माउंटेन है। और सिंगल माउंटेन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, अतः यहाँ पे डी होगा, है ना। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल माउंटेन है, ये रेंजेज ऑफ माउंटेन्स नहीं है। नंबर 17 देखिए, प्रेपोजिशन का मामला है। द यंग वुमन डाइड, युवा महिला मर गई। कैसे मर गई? सेम से, लज्जा से मर गई, हया से मर गई, शर्म से मर गई। याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो ऑफ करते हैं। कैसे करते हैं? ऑफ करते हैं। एक्सीडेंट में मरता है, इन करते हैं। भूख से मरता है तब भी ऑफ करते हैं। ओवर ईटिंग से मरता है, फ्रॉम करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति कोई सेम से मर जाए, लज्जा से मर जाए ना, तो विथ करते हैं। द यंग वुमन डाइड विथ सेम, युवा महिला शर्म से मर गई। 18 देखिए बच्चों, 18 कह रहा है खाली स्थान इंग्लिश, ही स्पीक्स हिंदी। देखिए बिसाइड से, बिसाइड है, बोथ है या नॉन है। बच्चों ही स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी बोलता है। बिसाइड या बिसाइड, जो बिसाइड के का अर्थ होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ देखिए कौन फिट होगा? बिसाइड्स होगा। यानी बिसाइड्स इंग्लिश ही स्पीक्स हिंदी, यानी अंग्रेजी के अलावा वह हिंदी भी बोलता है। तो के अलावा की अंग्रेजी बिसाइड नहीं होती है, बिसाइड्स होती है, अतः 18 का ए होगा। 19 कह रहा है द स्टूडेंट वाज बीटन, खाली स्थान सम अनआइडेंटिफाइड बॉयज, यानी कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा विद्यार्थी को पीटा गया। तो बच्चों पीटने का काम सजीव साधन के द्वारा हुआ है ना, तो जब कोई कार्य सजीव के द्वारा हो तो प्रेपोजिशन के रूप में बाई लगता है, और याद रखिएगा निर्जीव के सहारे हो तो विथ लगता है। तो ये किसके द्वारा पीटे गए हैं? सम अनआइडेंटिफाइड बॉयज, कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा। तो वे सजीव हैं, अतः हम यहाँ पे क्या करेंगे? बाई कर देंगे। 20 देखिए, सी इज यूज टू खाली स्लीपिंग पिल्स, उनको नींद की गोली लेने की आदत है। तो जब भी बच्चों यूज टू देखेंगे जी, जब भी बच्चों यूज टू देखेंगे, प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग देखेंगे ना, तो हमेशा इसके बाद जेरंड लाइएगा जी। हमेशा क्रिया में क्या जोड़ दीजिएगा? ING। तो सी इज यूज टू टेकिंग स्लीपिंग पिल्स। अगर बच्चों यहीं से मैं ईज हटा दूं, सी यूज टू, तो इसके बाद V1 आएगा, लेकिन ईज के लगने से वर्तमान काल की हैबिट बताया जा रहा है, तो ईज यूज टू होगा ना, तो उसके बाद क्रिया का चौथा रूप आएगा, अतः 20 का B हो जाएगा। नंबर 21 कह रहा है खाली स्थान यू लिव लॉन्ग, यानी दीर्घायु हो, जुग जुग जियो, इसका अर्थ होता है। तो ये क्या है बच्चों? मन की इच्छा है। मन की इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैसे होती है? में से होती है, अतः यहाँ पे 21 का D होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत किसी वाक्य के शुरुआत में खाली स्थान हो और उस वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन हो ना, और मॉडल भरने के लिए कहा जाए तो आंखें मूंद करके में भर दीजिएगा। नंबर 22 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ एप्लॉड इज, एप्लॉड का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। इसका बच्चों एंटोनिम क्या हुआ? इसका उल्टा क्या हुआ? तो बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है मुझसे। यहाँ मुझसे पूछना चाहिए था, सिनोनिम पूछना चाहिए था जी बच्चों। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो एप्लॉड का सिनोनिम क्या हुआ? पर्यायवाची क्या हुआ? तो प्रेज। एप्लॉड का मतलब ही होता है प्रशंसा करना, और प्रेज का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, अतः एप्लॉड का सिनोनिम हो जाएगा प्रेज। 23 देखिए, लेट खाली स्थान डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। यहाँ बच्चों प्रोनाउन के फॉर्म भरने हैं, आई भरे, मी भरे, माई भरे, माइन भरे। गौर कीजिएगा, लेट क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन आता है ना, वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव। तो आई क्या है बच्चों? नॉमिनेटिव है, और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव है, अतः यहाँ क्या भरेंगे? मी। याद रखिएगा, लेट क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो आई नॉमिनेटिव फॉर्म में है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, 23 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों। 24 कह रहा है कि सी इज टू साई, खाली स्थान आस्क फॉर हेल्प, वह इतनी शर्मीली है
कि वह मदद मांग नहीं सकती। ये जो टू देख रहे हैं ना, ये जो टू देख रहे हैं, इसके साथ इस टू की पेयरिंग होती है। जी बच्चों, ये दोनों साथ आते हैं। इस टू के साथ रिमूवल ऑफ टू पढ़े होंगे ना, वहाँ पे इस टू के साथ इस टू की पेयरिंग होती है, अतः यहाँ पे ये टू हो जाएगा। शी इज टू शाय टू आस्क फॉर हेल्प, वो इतनी शर्मीली है कि हेल्प मांग नहीं सकती। 25 कह रहा है व्हाट अ स्माइल, जी क्या मुस्कान है। ये कैसा, इस वाक्य के अंत में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा? क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, फुल स्टॉप या कॉमा? बच्चों नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लगेगा। व्हाट अ स्माइल, क्या मुस्कान है। ये सडन फीलिंग है आपकी, और सडन फीलिंग बताने के लिए हम नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करते हैं, अतः 25 का बी होगा। अब जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से है, गौर कीजिएगा बच्चों। हु ग्रैब्ड सीबी बाय द कॉलर, बच्चों सीबी के कॉलर को किसने पकड़ लिया? हिज फादर, उसके पापा ने, हिज टीचर, उसके टीचर ने, दोनों ने, या किसी ने नहीं? बच्चों उसके पापा ने। बढ़ई की दुकान पर से काम करके आए, माँ ने शिकायत किया, तब पापा नाराज होकर के बच्चे का कॉलर पकड़ लिए। 26 का ए। 27 कह रहा है नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन द टिकट ऑफ, नानू काका ने द्वितीय श्रेणी से यात्रा की, लेकिन उनके पास टिकट किस क्लास की थी? तो थर्ड क्लास की थी। किस क्लास की थी? थर्ड क्लास की थी। 27 का सी होगा। बच्चों 28 कह रहा है व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन इज द वर्क ऑफ, आपको बताना है व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन किसकी रचना है? बर्ट्रैंड रसेल की। किसकी रचना है बच्चों? बर्ट्रैंड रसेल। क्या रखिएगा? व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन इज द वर्क ऑफ बर्ट्रैंड रसेल। 28 का सी। 29 पूछ रहा है कि विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द रिवार्ड्स, पनिशमेंट्स, हैबिट्स या कस्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था का माँ के घर जाना गर्भावस्था का रिवार्ड्स है, सजा है, आदत है या चलन है? बच्चों रिवार्ड्स है। क्या है? रिवार्ड्स है। विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द रिवार्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी। 29 का ए। और इसके लिए आप ए चाइल्ड इज बॉर्न नामक चैप्टर देख सकते हैं, वह चैप्टर भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, वहां आकर के आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बच्चों कि खाली स्थान इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड, यानी मृत व्यक्तियों की स्मृति में जो समाधि बनती है ना, उस समाधि पे जो इंस्क्रिप्शन होता है, जो चीज़ें लिखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वही बच्चों एपिटाफ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाधि लेख। क्या बोलते हैं बच्चों? समाधि लेख। समाधि पे जो बातें लिखी जाती है वही एपिटाफ है, अतः 30 का ए हो जाएगा। 31 कह रहा था वर्ड स्कूल इन द पोएम स्टैंड्स फॉर। बच्चों आपको बताना है कि आपकी ये टेक्स्ट बुक में एक पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग फॉर माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसमें एक स्कूल की चर्चा हुई है। उस स्कूल का मतलब क्या हुआ? बच्चों उस स्कूल का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब होता है सिस्टम्स ऑफ थॉट। जी सिस्टम्स ऑफ थॉट, अतः 31 का डी हो जाएगा। बच्चों 32 कह रहा है कि नेचर विदाउट चेक हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये पंक्ति जो है ना कहाँ से ली गई है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। जी नेचर विदाउट चेक हैज बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बच्चों 33 कह रहा है कि जॉन डन सेज दैट द सन हैज नाइदर डिजायर नॉर, यानी जॉन डन कहते हैं कि सूर्य के पास न तो डिजायर है और न ही विजडम, नॉलेज, सेंस या लव। बच्चों सेंस। जी जॉन डन सेज दैट द सन हैज नाइदर डिजायर नॉर सेंस। 33 का सी हो जाएगा। बच्चों 34 कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड फीबल स्टैंड फॉर, फीबल का मतलब क्या होता है? बच्चों इस वर्ड का प्रयोग आपके टेक्स्ट बुक में जॉन डन की रचना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किया गया है, तो वहाँ पे फीबल का मतलब बताया गया है फ्रेल। और बच्चों फ्रेल का मतलब वीक भी होता है, वीक मतलब कमजोर। तो याद रखिएगा फीबल का मतलब क्या हुआ? वीक, या फ्रेल मतलब कमजोर। 35 कह रहा है द ट्रैवलर्स आर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ट्रैवलर्स किसको कहा गया है? ह्यूमन बींग्स को। किसको कहा गया है? ह्यूमन बींग्स को। बच्चों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें। 36 देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि फ्री एंड फेयर प्रेस इज द वॉच डॉग ऑफ। बच्चों वॉच डॉग का मतलब होता है पहरेदार, यानी एक फ्री और फेयर प्रेस जो है ना वह किसका पहरेदार है? डिक्टेटरशिप का, डेमोक्रेसी का, एम्पायर का या किंगडम का? बच्चों डेमोक्रेसी का। याद रखिएगा ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। 36 का बी होगा।
37 कह रहा है हु वाज नॉट राइट इन हिज हेड माइंड, यानी किसका दिमाग ठीक नहीं था, लोमो का, नटालिया का, बेंजी का या जॉनसन का। बच्चों बेंजी का। किसका दिमाग ठीक नहीं था, बेंजी का। 37 का सी हो जाएगा। 38 कह रहा है कि द पीपल ऑफ बिलोंग टू द कॉकेजन रेस, निम्न में से किस देश के लोग कॉकेजन रेस से बिलोंग करते हैं। जी, निम्न में से किस देश के लोग कॉकेजन रेस से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया के। कहाँ के, इंडिया के। द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू द कॉकेजन रेस। 38 का बी होगा। और इसके लिए आप पर्लेस बक की रचना देख सकते हैं जिसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। 39 कह रहा है लोमो केम टू आस्क फॉर, बच्चों लोमो आया था, है ना, किसका हाथ, विवाह में किसका हाथ मांगने के लिए आया था, नटालिया का। किसका बच्चों, नटालिया का। लोमो केम टू आस्क फॉर नटालियाज हैंड इन मैरिज, यानी नटालिया का हाथ विवाह में मांगने के लिए लोमो चुबको के यहाँ आया था जहाँ पे लड़ाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 40 सुनिए। हु एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हैंस, मुर्गियां रखने की सलाह बेंजी को किसने दी, डॉक्टर ने। किसने बच्चों, डॉक्टर ने। 40 का ए। 41 कह रहा है कि द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटेनिंग, यानी जो जलने का जो दृश्य है ना घाट पे, वह फ्राइटेनिंग डरावना बन जाता है। कब, एट नाइट, रात में। कब बच्चों, रात में वह फ्राइटेनिंग होता है, लोग देख करके उसको डर जाते हैं। 41 का ए। 42 कह रहा है हु इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, आपको बताना है कि निम्न में से कौन लोगों का मालिक नहीं है बल्कि लोगों का सेवक है, सरकार। कौन, सरकार, एस्टेट। एस्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। और यह प्रश्न कहां से, हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बच्चों। मैकाबिटी मूव्स लाइक, मैकाबिटी चलती है कैसे, टर्टल की तरह, डॉग की तरह, स्नेक की तरह या स्कॉर्पियन की तरह, स्नेक की तरह। कैसे बच्चों, स्नेक की तरह चलती है कौन, मैकाबिटी। 44 देखिए। कमला दास विश्ड टू पीप थ्रू द ऑफ द हाउस, कमला दास घर के किस चीज से होकर के झांकना चाहती हैं, विंडो से। कैसे बच्चों, विंडो से। कमला दास विश टू पीप थ्रू द विंडो ऑफ द हाउस। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक के आखिरी पोएम माई ग्रैंडमदर्स हाउस को पढ़िए बच्चों, वह पोएम भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि द स्नेक केम टू द वाटर ट्रॉफ ऑन ए, यानी सांप वाटर ट्रॉफ के पास पानी पीने के लिए आया। रेनी डे में था, यानी रेनी डे को आया था, या हॉट डे को आया था, या कोल्ड डे को आया था, या चिली डे को आया था। बच्चों हॉट डे, बहुत गर्मी थी इसलिए वह बिल से निकल करके पानी पीने को आया था। द स्नेक केम टू द वाटर ट्रॉफ ऑन ए हॉट डे। 46 देखिए बच्चों। व्हिच लैंग्वेज इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, निम्न में से किस भाषा को विंडो टू द वर्ल्ड का खिताब प्राप्त है बच्चों, इंग्लिश। मैं बार बार कहता हूं विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश। लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश। लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंग्लिश। इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश। ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश। वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश। 47 कह रहा है बच्चों एंग्लो सेक्शंस यूज्ड द, बच्चों एंग्लो सेक्शन किस अल्फाबेट का उपयोग करते थे, र्यूनिक अल्फाबेट। याद रखिएगा, एंग्लो सेक्शंस जो थे ना वो र्यूनिक अल्फाबेट का प्रयोग करते थे। 47 का सी होगा। 48 है। 48 कह रहा है बच्चों कि व्हिच लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत से बहुत छोटी है, इंग्लिश। इंग्लिश जो है ना मच यंगर है, इंग्लिश इज मच यंगर देन संस्कृत, ग्रीक, पर्शियन एंड लैटिन। और अंग्रेजी मात्र 1500 साल पुरानी भाषा है, और जो अंग्रेजी मैं पढ़ा रहा हूँ ये बस 500 साल पुरानी है, और संस्कृत बहुत पहले की भाषा है। अतः 48 का ए होगा। बच्चों 49 कह रहा है कि स्पेंसर, मार्लो एंड शेक्सपियर आर द राइटर्स ऑफ, ये किस पीरियड के राइटर्स है बच्चों, तो मॉडर्न इंग्लिश के। किस पीरियड के, मॉडर्न इंग्लिश के राइटर्स हैं कौन, स्पेंसर, मार्लो और शेक्सपियर। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाउ मेनी वर्ड्स वेयर ब्रॉट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। बच्चों 13वीं और 14वीं सदी के दौरान फ्रेंच से कितनी भाषा अंग्रेजी में आए थे, लगभग 10,000। कितने बच्चों, लगभग 10,000 शब्द जो थे ना 13वीं से 14वीं सदी के दौरान फ्रेंच से इंग्लिश में आए थे। तो ये आज की वीडियो के बच्चों 50 प्रश्न थे, और ये
अंग्रेजी का 8वां मॉडल सेट है। इससे पहले बच्चों चैनल पे 7 मॉडल सेट उपलब्ध हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे मॉडल सेट्स आप देखेंगे और इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ बोलिए जय हिंद।